अमेरिका और रूस के रिश्तों में एक नई हलचल देखने को मिली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया जहां शांति की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न केवल पुतिन को वैश्विक मंच का सबसे बड़ा नेता बताया, बल्कि चीन और रूस की ऊर्जा डील पर भी अमेरिका की मजबूरी स्वीकार की। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद क्या वाकई युद्ध खत्म होने की कोई राह खुली है? आइए जानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से दुनिया के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक परमाणु हथियारों का भंडार है और दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक हथियारों का जखीरा भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध का हल पुतिन से बातचीत किए बिना संभव ही नहीं है। रूबियो ने साफ कहा कि जब तक पुतिन और जेलेंस्की दोनों कुछ रियायतें नहीं देंगे, तब तक शांति समझौता संभव नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा, जबकि भारत पर उसने 50% टैरिफ लगाया है। इसका जवाब भी रूबियो ने दिया। उन्होंने कहा कि चीन जो तेल रूस से खरीद रहा है, उसका बड़ा हिस्सा रिफाइन होकर फिर यूरोप और ग्लोबल मार्केट में जा रहा है। अगर चीन पर टैरिफ लगाया गया तो ऊर्जा की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर सख्ती नहीं दिखा रहा। इसी बीच 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन आमने सामने आए। करीब 3 घंटे चली इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा रहा। पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने और ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। हालांकि बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। तो क्या पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से यूक्रेन युद्ध का कोई हल निकलेगा या हालात जस के तस रहेंगे? दुनिया की नजरें अब अगली बातचीत पर टिकी है, क्योंकि अगर समझौता होता है तो इसका असर न सिर्फ रूस और अमेरिका पर, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत कूटनीति का दरवाजा खोलती है या टकराव की दीवार और ऊंची हो जाती है।